ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस के लिए एक कत्ल की गुत्थी ने उसे अंधेरे में बुरी तरह धकेल दिया था। केस की गुत्थी को सुलझाने में लगे पुलिस अफसर को रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि तभी उसके सामने एक अमेरिकी किताब आई और देखते ही देखते रहस्य की गांठें खुलती चली गईं। मध्य प्रदेश के दमोह पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। इस मर्डर केस की बंद गांठ खोलने में ही पुलिस को 17 महीने का वक्त लग गया, लेकिन जब गुत्थी खुली तो हर कोई हैरत में पड़ गया। साल 2023 की मई की बात है, जब दमोह के पत्थरियां गांव में एक खेत से नर कंकाल मिला था। लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा ने उस कंकाल की पहचान अपने बेटे जयराज के रूप में की थी। कपड़े और सामान से पहचान तो हो गई, मगर वैज्ञानिक सबूतों की कमी थी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन कंकाल का डीएनए लक्ष्मण और यशोदा से मैच नहीं हुआ। इससे पुलिस उलझन में पड़ गई। क्या वह कंकाल जयराज का था या किसी और का? इस मामले में पेंच तब फंसा जब पता चला कि जयराज का जन्म आईवीएफ तकनीक से हुआ था और इस तकनीक में पैदा हुए बच्चों का डीएनए टेस्टिंग आम तरीके से संभव नहीं। पुलिस अफसर एएसआई संदीप मिश्रा ने लगातार इस केस पर काम जारी रखा, लेकिन 17 महीनों तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तभी एक अमेरिकी पुलिस केस से जुड़ी किताब मिश्रा के हाथ लगी, जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। इस किताब में बताया गया था कि आईवीएफ से जन्मे बच्चों का डीएनए टेस्ट मूंग की लार या पसीने से किया जा सकता है। इस जानकारी से पुलिस को नई उम्मीद मिली। लक्ष्मण और यशोदा के बेटे के पुराने कपड़े, खिलौने और स्कूल की चीजें चंडीगढ़ की लैब में भेजी गईं। इन पर लगे पसीने और लार के सैंपल ने साबित कर दिया कि कंकाल जयराज का ही था। पुलिस ने केस को दोबारा शुरू किया और लक्ष्मण के शक के आधार पर उसके सौतेले भाई दशरथ के बेटे मानवेंद्र को हिरासत में लिया। मानवेंद्र ने कड़ी पूछताछ में कबूल किया कि उसने जयराज की हत्या संपत्ति के लालच में की थी। उसने जयराज का गला घोंटकर उसे खेत में दफना दिया था। 1.5 महीने बाद पुलिस को जयराज का कंकाल मिला। आखिरकार 12 मई 2024 को लक्ष्मण पटेल ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। मानवेंद्र पर हत्या का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।